अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और आज की हमारी जो पहली स्टोरी है और हम उसके ऊपर बात करेंगे। कराची से है, ली मार्केट में जो 6 साला बच्चा अगवा किया गया है और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। एक मासूम सी नन्ही सी जान को उन्होंने जो कत्ल किया है वो कैसे किया है, उसका मुलजिम का क्या कहना था, उसकी सारी डिटेल जानेंगे हम लोग पहले सेगमेंट में। और वो जो तफसील है वो थोड़ी सी मैं अक्सर खुद भी शेयर कर देती हूँ कि उस बच्चे को, जिस बंदे ने अगवा किया था 6 साला बच्चे को, उसको उसने अपने घर की छत पे छुपा के कहीं पे रखा हुआ था। जब वो मोहल्लेदारों के काबू आया, उसने उससे थोड़ी मार वगैरह खाई है, तो उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि उसने बच्चे को कत्ल किया है। और उसके साथ 2 और मुलजिम भी थे। जो वीडियो रिकॉर्ड उसका जो बयान हुआ था, जो मंजर आम पे है और जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, उसके बाद जो पुलिस का कहना है कि वो कि मुलजिम अकेला था। इस पूरी तफ्तीश में ये चीज़ कहाँ स्टैंड करी, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में जावेद इकबाल साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि सर आपका इस मामले में क्या कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची का जो वाक़या है ये बड़ा अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि कराची ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो कहीं हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, कहीं ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, कहीं उन्हें गले दबाकर मारा जा रहा है और कहीं उन्हें अगवा किया जा रहा है, कहीं उन्हें अगवा करके बेचा जा रहा है बैरून मुल्क। रेस में इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के बच्चे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो आज देखें, इस वाक़या से पूरे मुल्क की सोगवार जो है, फ़ज़ा सोगवार है और पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान। लेकिन देखें ये वाक़यात आखिर क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे कहानी क्या है, ये सारी चीज़ों आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखें कराची जो है, सिंध में ऐसे लगता है आए रोज़ कराची मरकज़ बना हुआ है, सक्कर मरकज़ बना हुआ है और नवाबशाह में भी ऐसे, ननकाना में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं बच्चों से ज़्यादती के। लेकिन देखें सिर्फ पंजाब में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए पंजाब में आपको ये अभी आप बोली नहीं होगी सरगोदा का वाक़या, बिल्कुल वो भी इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ तो CCD मौजूद है पंजाब के अंदर। उन्होंने तो उस मुलज़म को हाफ फ्राई नहीं फुल फ्राई कर दिया। लेकिन सिंध के मुकाबले में पंजाब के अंदर जो है वो ये थोड़ा उसमें खौफ तो है, लेकिन कानून कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है। किसी को फ्राई कर देना ये कानून नहीं है। मुस्तकिल बच्चों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे यहाँ अभी वो कवानीन नहीं है जो दुनिया में राइज हैं। यहाँ पे बच्चों को आए रोज़ कसूर के अंदर का वाक़या भी आप बोली नहीं होंगी और फिर KPK में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। पंजाब के अंदर तो बच्चे ही नहीं, ख़वातीन भी बहुत सारी ज़्यादतियों को शिकार हुई। जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई उसमें पंजाब जो था वो ऐसे वाक़यात में सरफ़हरिस्त था। अब सिंध में भी आना शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है कि बच्चे जो होते हैं ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं, मामार होते हैं मुल्क, किसी के मुल्क के भी, लेकिन इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, जो हुकूमत की मुसलसल नाकामियाँ हैं। देखिए हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। हमारी हुकूमत जो भी आती है वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लूट मार करने के लिए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो सूबाई हुकूमतें हों, वो मरकज़ की हुकूमत हो, एक दूसरे को जेल में डालना है, एक आता है वो दूसरे को जेल में डालता है, फिर वो इक़्तिदार में आ जाता है, उस पर रेड निशान लगते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाता है, फिर वो अपने सियासी मुखालफिन को अंदर डालता है, जेलों में डालता है। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उसको महफूज करने के लिए कोई हमारे साथ कराची से सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं ज़ीशान सिद्दीकी, जो इस वाक़ये की रिपोर्ट मौके पे करके आए हैं। उनसे जानेंगे कि सारा क्या मामला है, क्या अपडेट है। ज़ीशान सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि सारा मामला क्या है। जी ये तकरीबन 2:30 बजे 6 साला मोहम्मद वली निपेर थाने की हदूद से लापता हुए थे। घर वालों ने पूरे मोहल्ले में उनको तलाश किया और तलाश करने के बाद जब 6 साला मोहम्मद वली नहीं मिले तो उसके बाद निपेर थाने में इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कराया गया। अहले महल्ला ढूंढता रहा, पूरे महल्ले में ढूंढा गया, मस्जिद में ऐलानात कराए गए, लेकिन 6 साला मोहम्मद वली का पता ना चला। लेकिन गुज़श्ता रात
उसी इलाके से पंजाबी दिल्ली कॉलोनी की पंजाबी गली है। पंजाबी गली में एक घर है 3 मंजिला, उस 3 मंजिला घर की छत से उस बच्चे को एक खाली ग्राउंड में फेंक। लेकिन इस सारे वाकये के पीछे की क्या वजह थी? उन्होंने बच्चे को क्यों निशाना बनाया हुआ था और मुलजिम ने क्या कहा है? हकाइक अभी तक मंजरेआम पे नहीं आए। एक शख्स को जो है अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत पकड़ा, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, उस पर तशद्दुद किया, लेकिन तशद्दुद के दौरान उस शख्स ने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और भी मुलविस हैं। उस पर अहले इलाका ने जो उसको शदीद तशद्दुद का निशाना लेकिन बनाया। पुलिस तो कह रही है कि वो एक ही था, अकेला था जिसने ये सारा वाकया जो है वो सर अंजाम दिया। देखिए, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। अहले इलाका का मैं बयान लेके आया हूँ। अहले इलाका का यही मौक़िफ़ है कि इसके साथ 2 लोग और मुलविस हैं। यहाँ तक इंकिशाफ किया गया है वहाँ मौजूद लोगों ने कि शायद ये जो इसके ताने बाने डार्क वेब की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाअसर हैं और पुलिस इनको जो है प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि 2 लोगों का उस मुलजिम ने खुद एतराफ़ किया जब इसको पकड़ा गया है और अहले इलाका ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, तो उसने कहा कि 2 लोग मेरे साथ। सर, और वो कौन सी बाअसर शख्सियत हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं? देखिए, अभी ये पुलिस कुछ भी बताने से इस वक्त कासिर है। अभी सिर्फ इस शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि हम इससे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जब FIR कटी वो तो बच्चे की गुमशुदगी के तहत कटी थी, बच्चे की गुमशुदगी, बच्चा लापता हो। लेकिन अब जो है पुलिस उसमें मजीद जो तफ्तीश करने के बाद जो है इसमें अगवा और इसके अलावा तशद्दुद और जिनसी ज्यादती जैसे सेक्शन शामिल करेगी और उसके बाद अब इसे मजीद तफ्तीश करेगी तो तमाम हकाइक मंजर आएंगे। लेकिन अहले इलाका का यही कहना है कि इसके साथ लोग मुलविस हैं, मुलजिम बाअसर है, ये नहीं छूटना चाहिए। मैंने इनकी फैमिली से भी बात की, इनकी फैमिली का भी यही कहना था, ये बड़ा शातिर मुलजिम है, क्योंकि जब 2 दिन से ये लेकिन बच्चा बच्चे लापता को है। अगवा करने के पीछे मौक़िफ़ क्या था? अभी कोई मौक़िफ़ नहीं और था। ये कौन लोग थे? देखिए, अभी तक इस चीज से अभी पुलिस ने जो है कोई चीज जो है अभी तमाम हकाइक से जो है इस वक्त मीडिया को, तमाम लोगों को जो है अभी खबर नहीं दी जा रही और अभी जो उनको बेखबर रखा जा रहा है। और आपको पता है इस तरह के जब केसेस होते हैं, इसको ये हाई प्रोफाइल केस बनता है और उसके बाद इस तरह के केसेस को कोई हाई प्रोफाइल अफसर ही जो है आके जो इसको बयान करते हैं। अगर हम बात करें SSP साहब की, SSP साउथ, और तो उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया है और इस मुलजिम को तो, क्योंकि पहले पुलिस ने दावा किया था कि इसको हमने गिरफ्तार किया, लेकिन अहले इलाका का कहना है कि इस मुलजिम को हमने खुद गिरफ्तार किया और जिसने एतराफ़ जुर्म भी किया है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मेरे साथ 2 लोग मुलविस हैं। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक हैं, अब तक जो है ये जो एक मुअम्मई है इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और दीगर लोगों को गिरफ्तार करेगी, तो उसके बाद भी ये तमाम हकाइक मंजरेआम पर आएंगे। लेकिन ताहाल अभी एक शख्स जो है पुलिस की तहवील में है और पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। ये जिस बंदे ने इस बच्चे को अगवा किया है, क्या वो इस मोहल्ले में ही रहता था? क्या इसके लिए पॉसिबिलिटी थी कि उस बच्चे तक उसकी रसाई कैसे हुई है? जी, ये इनका पड़ोसी है, इसका नाम हमजा है और इसके घर से कुछ फासले पे ही ये बच्चा वली मोहम्मद रहता है। इनके अहले खाना से बात हुई, इन्होंने कहा कि बच्चा इस गली में ही खेलता था और बच्चा चीज लेने के लिए निकला था और छुपन छुपाई खेल रहा था। जो उसके दोस्तों से मालूम किया, चीज लेने घर से निकला, लेकिन जब इनके फैमिली ने बताया कि हमने इसके कुछ दोस्तों से जब बात की तो बोला कि छुपन छुपाई बच्चा खेला। हो सकता है ये बच्चा छुपने के लिए उस घर में दाखिल हुआ और वो जो शख्स है जो जिसके हवाले से इंकिशाफ किया जा रहा है कि ये मशकूक फैमिली और मशकूक लोग हैं, हो सकता है जो भी उनका घिनौना कारोबार है या उनका जो भी घिनौना अमल है, उन्होंने उस बच्चे को उस मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो कुछ फासले पे ही उनका घर है और जब ये बच्चा लापता हुआ उसके बाद ये हमजा नामी मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल पेश आए। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये तो मतलब ऐसा परेशान हो रहा था और यही बच्चे को ढूंढने में सबसे आगे था और ऐसा फील करा रहा था कि जैसे इसको बहुत तकलीफ है। जब अहले इलाका ने इसको पकड़ा उस वक्त भी एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जब इस पर तशद्दुद किया गया उसके बाद इसने एतराफ़ किया कि हाँ मैंने जो है इस बच्चे को कत्ल किया है। लेकिन अभी ये एक सवाल है कि बच्चे की मस्कशुदा लाश को एक बोरी में बंद करके तीसरी मंजिल से क्यों फेंका गया। अच्छा, इस तमाम अमल की जो है उस मुलजिम ने वीडियो बनाई है और ये तमाम चीजें इसके सारे अमल को मशकूक करती हैं। जो डार्क वेब की जो लोग बात कर रहे हैं, इसने जो एक अपना जो घुनावना अमल किया है उसकी इसने वीडियोस तक बनाई है जो पुलिस के पास है। पुलिस अब तक जो है वो शेयर नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों से बात हुई, कुछ वीडियोस मैंने भी देखी, तो उसमें इसका जो भी अमल है ये अपने तमाम अमल की जो बाकायदा वीडियो बनाता रहा है। यानी ये एक प्री प्लान गेम था जिसको ये बाकायदा रिकॉर्ड करता रहा है, जिसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता रहा है
ये तो अहले महल्ला फौरी तौर पर इनके साथ खड़े हुए और बच्चे को तलाश करने के लिए जब उन्होंने गली गली जब उन्होंने छाना तो इसको शातिर मुल्जिम है, इसको वहां से शायद बच्चे की बॉडी मूव करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब इसने देखा कि अब हालात काबू से बाहर हो गए तो ये इस घिनौनी हद तक आया कि अपने घर की तीसरी मंजिल पे उस बच्चे को बोरी में बंद करके उसने उस खाली ग्राउंड में फेंका उस बच्चे को। अच्छा ज़ीशान, आप मुझे ये बताएं कि आप मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि ये बहुत ही मशकूक फैमिली थी, तो ऐसी कौन सी मशकूक हरकतें ये लोग करते रहे और अहले इलाका ने क्या इन लोगों के बारे में कंप्लेन कभी नहीं की? नहीं, उन्होंने बताया कि इससे जो है मिलना जुलना बहुत कम लोगों का था और ये एक मामूली से अपने आप को एक मुलाजिम जाहिर करता है, लेकिन इसके पास लाखों रुपए के मोबाइल हैं। अब वहाँ अहले महल्ला का ये कहना था कि एक पसमानदा इलाके के एक 40 गज के घर में रहने वाले के बाद 12 से 15 लाख रुपए के मोबाइल कहाँ से आए। इस बुनियाद पे अहले महल्ला इस पे शक कर रहे हैं कि आया इसका ऐसा कौन सा कारोबार या इसका ऐसा कौन सा काम है कि इसने इतने महंगे महंगे आईफोन मोबाइल, लैपटॉप और दीगर जो इसके घर पास से चीजें बरामद हुई, उनकी मालियत लाखों रुपए, यानी जितने का उसका घर है उससे ज्यादा मालियत के उसके पास मोबाइल, लैपटॉप और दीगर चीज उसके पास से बरामद हुई हैं। सही है, लेकिन आपसे मेरे जाते जाते एक और सवाल है। जो अहले इलाका ने 2 लोगों का नाम लिया है जो कह रहे थे कि इसके साथ इस पूरे वाक़े में मुलव्वस है, क्या आप उनके नाम अहले इलाका ने नहीं बताया अभी तक? नहीं, उसने अहले इलाका के सामने सिर्फ ये कहा था कि क्योंकि जो मेरी बात हुई शदीद गमो गुस्से में थे वहाँ के लोग, उनका यही कहना था कि हम शायद इसको जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन जब इसने ये बात कही कि मेरे साथ 2 लोग और शामिल हैं, अच्छा उसमें पुलिस का भी एक बयान है, उसमें पुलिस ने कहा है कि नाजमाबाद के शायद रिहायशी हैं वो 2 लोग, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं और पुलिस जो है अब बाकायदा, क्योंकि अब आपको पता है ऑपरेशन से निकल के, क्योंकि ये एसएचओ का मौका था, इन्वेस्टिगेशन में केस चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन वाले, आपको पता है कि जब किसी भी केस की तफ्तीश हो रही होती है तो वो कबल अज़ वक्त कुछ भी बताने से जो है वो गुरेज करते हैं। अब इसकी तफ्तीश की जा रही है और जैसे ही जब ये तफ्तीश मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो इसी बात का इम्कान है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन मुल्जिमान को जो है जाहिर भी किया जाएगा, उनकी शनाख्त भी जाहिर की जाएगी और तमाम मामला से उसी वक्त आगाह किया जाएगा। ठीक है ज़ीशान साहब, हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को हो क्या गया भाई, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, बच्चों के केसेस रोज़ क्यों मंजरेआम पे आ रहे हैं? जी मैं ये शुक्रिया। मैं पहले एक आपको रिपोर्ट बताता हूँ कि रूमटे खड़े हो जाते हैं कि हुकूमतें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हर हुकूमत, पाकिस्तान में हर हुकूमत के दौर में बच्चों से ज़्यादती, रेप, कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मैं आपको एक बताता हूँ अदादो शुमार। एक गैर सरकारी तंजीम है साहिल, जो बच्चों के हवाले से दादो शुमार इकट्ठे करती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम हुकूमत को सिफारिशात पेश करती है। उन्होंने एक रिपोर्ट बड़ी खौफनाक शाया की है। वो कहते हैं कि 2025 में हमारे यहाँ जो 3630 बच्चे थे वो अगवा किए गए, ज़्यादती के बाद उनमें से अक्सरियत को कत्ल कर दिया गया और सितम ज़रीफ़ी ये कि मुकदमा दर्ज हुए, उनमें से एक भी मुल्ज़िम आज तक नहीं पकड़ा गया। ये बहुत सारा ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कौन से सख्त इक़दाम करने चाहिए कि ये तंजीम गैर सरकारी है, ये कह रही है, ये बहुत बड़ा तमाचा है हम सब के मुंह पे। 2012 से 2016 तक सिर्फ 4 सालों में 17,205 बच्चों से ज्यादती और मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग ने उनको काबू किया, कत्ल की, जिनमें से 562 बच्चों को कत्ल कर दिया गया ज्यादती के दौरान। उनका आज तक कुछ नहीं बना। इसके अलावा वो कहते हैं कि 2023 की पहली छमाही जो जनवरी तक जून 2227 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें हर 2 घंटे बाद एक बच्चा ज्यादती का शिकार हुआ। देखिए, इसकी जिम्मेदार जो है वो सोसाइटी भी है और हुकूमतें हैं, और कानून बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ना होने के बराबर है। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के लिए भी एक CCD बना लेनी चाहिए जो बिला तफरीक कार्रवाई करे। और देखिए, इसकी जिम्मेदार सोसाइटी भी है। अच्छा सर, हमारे थोड़ा सा टाइम इस सेगमेंट के लिए कम है, तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी कंक्लूड कर दें। जी देखिए, मसला ये है कि बच्चों के पेरेंट्स को भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि हुकूमत हर गांव पे एक सिपाही खड़ा नहीं कर सकती, तो बच्चों के पेरेंट्स को भी अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल पे नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये वो। और दूसरा, हुकूमत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से सख्त कवानीन बनाए और ऐसे मुल्ज़मान
जो ऐसे बच्चों के अच्छा साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। सेकेंड सेगमेंट के साथ हम लोग वापस आए हैं ब्रेक से, और इस वक्त जो हमारे पास आज का दूसरा टॉपिक है वो ये है कि तमाम अरकान सूबाई असम्बली में जो KPK में जो बिल पास किया गया, बेसिकली वो ज़्यादा शहनशाहों वाला शायद किया गया था। तो इसके ऊपर हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस तरह का जो बिल पेश किया गया है, जो वज़ीर आला ने कैंसिल भी किया है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्रडिक्ट किया गया, इस बारे में बात करेंगे। पहले जावेद इकबाल साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या बिल पास हुआ है और सर इसके ऊपर जो पॉइंट्स जिनके ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया वो क्या है। देखिए, ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि जालमाना कानून है जो KPK असम्बली भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बना लिया अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और मराहत हासिल करने के लिए। मेरे सामने ये सामने है, इन्होंने इसमें मेरा ख्याल है कि मीडिया काबू आएगा ज़्यादा, मीडिया की बात की गई है। देखिए, इसका एक शक है कि नए कानून के मुताबिक असम्बली रुकन को धमकाना, हमला करना या रास्ता रोकना, इस पर 6 माह तक कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों सज़ाएँ दी जा सकेंगी। आगे ज़रा सुनिएगा, वो कहते हैं कि कानून के तहत गवाहों को धमकाने या मुतासर करने पे 2 माह कैद और 1 लाख जुर्माना। आगे इससे भी खौफनाक चीज़ है कि वो कहते हैं कि असम्बली रिकॉर्ड या तलब करदा दस्तावेज़ात को नुकसान पहुँचाने पर 6 माह कैद, ये भी एक अलग चीज़ है। आगे इसके वो मज़ीद एक सज़ा रखी है कि ऐसी रिपोर्ट जो कोई मीडिया जिस पे स्पीकर ने कदगन लगाया होगा कि वो शाया नहीं करनी, जो वो सहाफ़ी करेगा या कोई अपोजिशन रुकन करेगा, उस पर भी 2 माह कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा रखी गई है। इसी तरह मुख्तलिफ जो सज़ाएँ हैं वो मुतारफ़ करवाई गई हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें अब बड़ी मज़े की बात सुने थी मैडम, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मेंबरान के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा, बेगमात के लिए भी ब्लू पासपोर्ट, बगैर स्पीकर जज गिरफ्तारी, जुर्म करार सहाफ़ियों के खिलाफ इकदाम भी होंगे। अब देखें, अपनी बेगमात के लिए उन्होंने ब्लू पासपोर्ट हासिल कर लिया। साहब, आपसे तो मैं इन सारी बातों के जवाब लेती हूँ, लेकिन अब्बासी साहब से इस बात का जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि सारे आप लोग सहाफ़ियों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, सहाफ़ियों का तो हम अगेंस्ट नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि सहाफ़ियों को जितनी इज्जत, जितना एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देते हैं, वो शायद ही कोई और पार्टी इस तरह का, चाहे हम हुकूमत में थे या अभी KPK की हुकूमत में है, तो कोई दूसरी पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये भाई अभी जो बात कर रहे थे पासपोर्ट की, तो मैं इनको बताऊं कि ये कौमी असम्बली सेनेट में लाइफ टाइम बिल्कुल मेम्बरान को ये पासपोर्ट मिलता है, ऑफिशियल पासपोर्ट ब्लू कलर का। पंजाब असम्बली में भी ये फैसिलिटीज है। मैं खुद जब असम्बली का मेंबर था, अगरचे हम में से बहुत, हम PTI वाले बहुत से लोगों ने इस फैसिलिटी को अवेल नहीं किया। अब्बासी साहब, आपसे सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दें तो। हमारी एंकर तो करेंगी, लेकिन मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग, PTI कहती है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो चोर जमात है, इसकी क़यादत चोर है, और इस तरह के आप इल्ज़ाम लगाते हैं। आप ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज ने जहाज़ खरीद लिया और पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया। इसमें कुछ शक है आपको? जी, मेरी अर्ज़ सुन लें। आप भी पीछे नहीं रहे, ये मेरे सामने आप भी पीछे नहीं रहे, आप भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि जो KPK के अरकान असम्बली हैं, उनकी जो बेगमात हैं, शरीक हयात हैं, वो सरकारी पासपोर्ट, असम्बली शनाख्ती कार्ड और मुल्क के हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतज़ार गाहों जो VVIP के लिए होती हैं, जो वज़ीर आज़म के लिए होती हैं, सदर के लिए होती हैं, वो इस्तेमाल करने की उन्हें इजाज़त होगी। आगे आप कहते हैं कि सरकारी रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस और डाक बंगलों में मुफ्त रहायश की सहूलत भी बेगमात को, आप अरकान असम्बली की जो PTI के अरकान असम्बली की बेगमात होंगी, उनको ये हासिल होंगी। तो ये बताइए कि आपका सूबा तो खंडरात बन गया, आपने तो पिछले कई सालों से कुछ नहीं किया, और
आप जिस जमात को आप गलत कह रहे हैं, आप वो सारी बारात आप क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मोटो एक है, उनका मिशन एक है, मुल्क को लूटो और बारात लो और अय्याशी करो और घरों को जाओ। मैं उठानी चाहिए अवाम को ये चीजें क्लियर होती हैं। मैं खुद पंजाब असेंबली का मेंबर रहा हूँ। पंजाब असेंबली में ये सहूलत थी, मैंने ये सहूलत अवेल नहीं की, रिकॉर्ड चेक करें जी। मैंने कभी ब्लू पासपोर्ट नहीं लिया। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरी आपकी कम्युनिटी की, आपकी पार्टी की, आपकी हुकूमत की, कि आप भी नून लीग के नक्शे कदम पर चल पड़े। आप बात सुन लेना मेरी। जी प्लीज प्लीज आप प्लीज, जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? जी प्लीज प्लीज फरमाइए। हमारा जो मंशूर है, हमारे लीडर का जो नजरिया है, मैं मिसाल पेश करता हूँ। मैं 5 साल असेंबली में रहा हूँ, मैंने ब्लू पासपोर्ट नहीं लिया पंजाब में, मेरे मिसेज ने ब्लू पासपोर्ट नहीं लिया, हमने कभी वीआईपी लॉन्च नहीं इस्तेमाल किया अपने कायद के नजरिए पे। हाँ, अब दूसरी बात, केपीके असेंबली में जो भी बिल आया है, मैं भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। मेरे लीडर ने आम लोगों को इस असेंबलियों में पहुंचाया कि वो आम लोगों के साथ मूव करें। हम जब भी एयरपोर्ट जाते थे, आम लाइन में खड़े होकर आम लोगों के साथ अपने जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है इसमें जाते थे। ये नजरिया है हमारा। अगर यह केपीके असेंबली कर रही है, वहां जो भी कर रहा है, मैं बीइंग पीटीआई का पुराना कारकुन 24 साल हो गए। आपकी हुकूमत नहीं है वहां, पीटीआई की हुकूमत नहीं है। सेल अफरीदी क्या मार्ग के साथ इंडिया का वजीर आला है, वो पीटीआई का वजीर आला नहीं है। मेरी आप बात नहीं समझ रहे, समझ फरमाइए फरमाइए फरमाइए। कह रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉलिसी आपका। यार मेरी बात सुन लो, ये छोड़ दो जी प्लीज। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। अगर केपीके में ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं वो? किसके हुक्म पर? जेल में है, अगर वो बात होता तो किसी की जरूरत ना होती। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसालें दे रहा हूं। हम 23-24 लोग थे पंजाब असेंबली में, 13 से 18, एक ने भी वो पासपोर्ट नहीं लिया, वो जो होता है ये ऑफिशियल पासपोर्ट। ये हमारा नजरिया है। अगर केपीके असेंबली में ऐसा कोई बिल आया है, गलत आया है, मैं उसे पीटीआई के कारकुन की हैसियत से कंडेम करता हूं। नहीं करना चाहिए उन्हें। जब मेरा लीडर बाहर आएगा या उसको पता चलेगा, इन सब से सवाल जवाब हो गए, इन सब से पूछ गुछ हो गए, अगर ये वो काम करें जो पीटीआई के नजरिए और रसूल के खिलाफ। अच्छा, ये अब्बासी साहब ये बताएं, ये आपके लीडर से मुलाकातें भी होती हैं जेल के अंदर, एक दूसरे को पैगामात भी पहुंचते हैं कि उनसे बाला बाला ये कानून आ गया, और फिर अगर आ गया तो सेल अफरीदी साहब और आपके स्पीकर साहब किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मेरी बात सुने जवेद साहब। सर पिछले साल जुलाई में हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने लीडर से जेल में हेयरिंग के दौरान। पिछले साल जुलाई के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं। 2 दफा उनकी बहनें मिली है, 1 दफा वकील मिला है। कोई और मुलाकात आप बता दें इस मौजू पे केपीके का कोई बंदा लीडर से नहीं मिला। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हम खुद लीडर से पूछेंगे कि ये बिल पास हुआ, जब हमारा लीडर रिहा हुआ या मुलाकातों की इजाजत हुई, तो हम खुद उससे पूछेंगे कि ये हमारा नजरिया नहीं है, इन्होंने इस तरह क्यों किया। बिल्कुल गलत है, हम कंडेम करते। कोई ऐसा कानून जो अवाम का एहतसाल हो, जिसमें अवाम के पैसे का ज़िया हो। हम तो आम लोग हैं ना, हम इस पार्टी में आए इसीलिए थे कि हम इन जालिमों से, इन जाबरों से, इन मुनाफिकों से, चोरों से, इन डाकुओं से इस मुल्क की जान छुड़ाए। अगर हम भी यही काम करने लग जाए, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं लगेगा। तीसरी दफा केपीके की अवाम ने हमें वोट दिया, चौथी दफा नहीं देगी अगर हम अब्बासी साहब, आपकी सोच अच्छी है, अल्लाह करे ये बात आपकी जो है वो आपके लीडर तक पहुंच जाए। लेकिन आपसे ये पूछना है कि क्या आपकी पार्टी जो है केपीके के अंदर और मरकज के अंदर वो भी नून लीग के नक्शे, जिसको आप गलत कहते हैं, उसके नक्शे कदम पर चल निकली है? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, मैं बहुत सारी इस पार्टी के ओहदों पे भी रहा हूँ, असेंबलियों में भी रहा हूँ, इदारों की अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मौका दिया, सरबराही भी की है। इस वक्त पार्टी लीडरलेस पार्टी है। सही। इस वक्त इस पार्टी में जिस तो तरह गौहर साहब जिसको चेयरमैन बनाया वो कौन है? नहीं, जिसको चेयरमैन बनाया है वो चेयरमैन की कितनी एक सुनवाई है पार्टी में। अब बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कह सकते। इस वक्त जो लोग असेंबली में खान के नजरिए से इनराफ कर रहे हैं। अब्बासी साहब, आपने पढ़ा है ये जो कानून असेंबली में पेश हुआ? इसमें जो 40% सिक्के हैं
जो इसमें मरहलावार हैं वो मीडिया के खिलाफ है कि मीडिया ये रिपोर्ट शाया करेगा तो उसको 6 माह कैद होगी, उसको 10 लाख जुर्माना होगा, ये रिपोर्ट करेगा तो ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो आप नहीं समझते कि ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है ये कानून? देखिए, मैंने कानूनी पढ़ा, ईमानदारी की बात है, क्योंकि मेरे रेलेवेंट नहीं है, मैं पंजाब से हूँ, वो KPK का है। ईमान दमाते कि मेरे साथ इस कानून पे अगर शिकवाइज जाए तो मैंने नहीं पढ़ा। हालांकि मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, मैं असम्बली में, कानून साजी में, हर चीज में बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये लॉ, हाँ, जो चीज हमारे मंशूर के खिलाफ है, हमारी सोच के खिलाफ है, हमारे लीडर के नजरिए के खिलाफ है, वो गलत है। चाहे वो KPK असम्बली करे, चाहे वो कहीं और से भी हो, PTI के लोग ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। हमारी वो पार्टी है कि हमारे वर्कर नहीं माफ करते गलत चीज को, चाहे जितना बड़ा मर्जी लीडर हो। क्योंकि मैं इस कानून को डिटेल से नहीं पढ़ा, या जो साफियों के खिलाफ बातें करें, पंजाब में आप देख कैसे कैसे कानून बन के, अभी जो कानून वापस लिए है इन्होंने, आपको पता है उसमें क्या था? आप भी पीछे नहीं रहे। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, एक कमिश्नर और DC बैठ के आपको मतलब कि आपकी सब अकाउंट बंद कर सकते थे, आपको सोशल मीडिया बंद कर सकते थे, आपको कड़ा बना सकते थे। इस किस्म के कानून तो कम से कम KPK में नहीं बने ना। फिर आप दूसरे NCCI वो देख लें, फिर जो PK है उसको देख लें, इस किस्म के कानून कम से कम KPK असम्बली में तो नहीं बने। आप लोग मतलब कि ये सबके पेट में दर्द है कि वहाँ 3 दफा इमरान खान को लोगों ने वोट क्यों दिया, 4थी दफा भी देंगे। वहाँ के अवाम का अगर हम मुतमईन रखें, जब हम गलत काम करेंगे हमारा एहतसाब अवाम करेंगे। अभी भी मतलब कि बट आरिफ अब्बासी साहब भी 4थी दफा क्यों करेंगे इस तरह? अपनी गवर्नेंस को भी तो बेहतर करें आप। गवर्नेंस बिल्कुल बेहतर है, हाँ, जो कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं वहाँ आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, आप जाके लोगों की अप्रोच अपने MPA मिनिस्टर तक कितनी डायरेक्ट है। पंजाब असम्बली की तरह वहाँ कोई तारे नहीं लगी हुई KPK असम्बली में, किसी DC के ऑफिस के आगे कोई चौकीदार नहीं बैठे हुए कि आप अंदर नहीं जा सकते। हर बंदा अपने नुमाइंदे से अप्रोच कर सकता है, अपने जो एग्जेक्टिव है उनको अप्रोच कर सकते हैं। और हमारी असम्बली, हमारे मिनिस्टरों के दफ्तर आप जाके देखें, वहाँ मेला लगा हुआ होता है, कोई पूछ कुछ नहीं होती, कौन कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, सारे लोग। और अगर इतनी आज़ादी पंजाब में हो तो बहुत सारे मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल हो जाए। लेकिन KPK के मिजाज में, KPK के माहौल में, KPK के लोगों के रवैये में, लीडरशिप के रवैये में बड़ा फर्क है। आप जाएं कभी जाके KPK, आप असम्बली विजिट करें, आप मिनिस्टर ब्लॉक विजिट करें, आप कहीं जाके एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में जाए, किसी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC के ऑफिस में जाए, आपको पंजाब और KPK का फर्क नजर आ जाए। अब्बासी साहब, मुझे आपसे इख्तलाफ है, इख्तलाफ करना और सवाल करना मेरा राइट है, आगे आप जवाब दें ना दें। आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है, ये कैसी गुड गवर्नेंस है कि वहाँ इलाज मुआवजा के लिए ये कैसी अवामी खिदमत है कि आज भी KPK से दिल, कैंसर और छोटी छोटी बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो पंजाब में आ रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि नून लीग ने किया कुछ नहीं, लाहौर में आ रहे हैं इलाज के लिए। अगरचे हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पूरा सूबा इस वक्त 4 टनोर आपने भुगत लिए, मौज मेला कर लिया PTI ने, मक्खन खा गई PTI। और इस वक्त KPK का आलम यह है कि खंडरात में तब्दील हो चुका है। क्या ये अवाम दोस्ती है आपकी हुकूमतों की, परवेज खट्टक से लेकर अब तक? आप मुझे रिकॉर्ड दें, ये RIC मेरे पड़ोस में है, ओली फैमिली है, बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल है, 3 बड़े हॉस्पिटल है, चौथा हमारा जो राजा बाजार में है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। आप रिकॉर्ड निकालें कितने लोग KPK से आए हैं। मैं अगर रिकॉर्ड दूंगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आपके सेहल अफरीदी के भी, आपकी हुकूमत के भी। इस साल सिर्फ अब तक, मेरी बात सुन लें बासी साहब, 6 माह के दौरान, 6 माह के दौरान सिर्फ चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में KPK से, बन्नू से, पिशावर से 13,470 बच्चे आ चुके हैं इलाज के लिए, जिनमें सबसे ज्यादा कैंसर के बच्चे हैं। अगर आपकी हुकूमत ने कुछ किया होता तो आज वो यहाँ वो वहाँ के गरीब लोग ना आते। आप गलत बयान कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको कार्ड देता हूँ। आप चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के MD टीपू से आप उसकी ले लें, उसकी रिपोर्ट। अब आप सुन नहीं रहे तो सुन नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? वो लोग KPK के जो लाहौर में रहते हैं, गुजरांवाले में रहते हैं, उसके गिरदुआ में रहते हैं, लाहौर के,
वो लोग जेलम तक के लोग, खारिया तक के लोग जाते हैं लाहौर, क्योंकि वो लोग वहां रहते हैं। हाँ। ये आप कहेंगे इसका डोमिसाइल, इसकी शिनाख्ती कार्ड, परमानेंट पट्टा, बंधु का, क्वाड का लिखा हुआ है, तो वो वहां का, वो आप देखें कितने हमारे केपीके के लोग लाहौर में रहते हैं, गुजरांवाले में रहते हैं, उसके गिरदुआ में जितने शहर हैं, लाला मूसा तक, इवन खारिया तक लोग चले, रहते हैं। आपने उन्होंने इनकलाब लाहौर बर्पा कर जाना, दिया, आपने इनकलाब बर्पा कर दिया। ये मुझे आखिरी बात ये बताएं, फिर मैडम आपसे पूछेंगी। मेरा सिर्फ, चूंकि मैं भी इस पैनल का हिस्सा हूं, तो ये बता दें कि ये केपीके असम्बली जो मराहत लेने चली है और मीडिया की आज़ादी सलब करने चली है, कदगन लगाने चली है, मीडिया सहाफ़ियों का मुंह बंद करने के लिए, कलम रोकने के लिए, उसकी जो कलम तोड़ने के लिए चली है, तो ये फिर आप कहते हैं कि जी ये फ़र्द वाहद है, वहाँ का जो वज़ीर आला है वो हमारी क़यादत को नहीं पता, हमारे चेयरमैन को नहीं पता, हमारे कैदी नंबर 804 को नहीं पता। तो फिर ये क्या आसमान से फरिश्ते उतरे थे जिसकी उन्होंने मंजूरी ली, और ये जो है ये मराहत पे मुबनी अपने अरकान को मराहत देने के लिए और मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के लिए कानून आ गया? किसकी इजाजत से आया ये? मेरी बात सुने, एक तो आप कहानी बहुत अच्छी बना लेते हैं, ये सवाल आप मुझे तीसरी से बचा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप जब जवाब ही नहीं देते तो मैं तो बार बार पूछूंगा। आपने लेकिन आरिफ अब्बासी साहब का कहना है कि उन्होंने इस बिल को खुद कंडेम किया है, वो अगेंस्ट है इसके। जो आपके खिलाफ नहीं है, मुझे आप कह दें कि पीटीआई जो है, पीटीआई की क़यादत कोई और कर रहा है, पीटीआई नहीं कर रही। मैं बहुत अच्छा टोक सकता हूँ, आप जब बोल रहे हैं मैंने नहीं टोका, यही एटिकेट्स है। जी प्लीज प्रोग्राम प्लीज, आपको तो पता ही नहीं प्रोग्राम कैसे बैठा जाता है। आगे सब बात करने दे रहे, आरिफ अब्बासी साहब सुने, बोले, हौसला रखें, आप जुर्रत करें, आप जवाब सुनने का हौसला रखें। जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप में होनी चाहिए प्लीज। किसी भी पार्टी से है तो उसका हम हमेशा हौसले से दूसरे की बात सुनते हैं और हौसले से जवाब देते हैं। जी तो प्लीज, जवाब सुनते भी आप जवाब सुने। जी प्लीज। सवाल बिल्कुल ऐसा है कि वाइस सवाल है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा कानून जो बुनियादी असूलों के खिलाफ हुआ, बुनियादी हकूक के खिलाफ हुआ, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको नहीं पास होने, अभी पास नहीं हुआ ये बिल, उसको नहीं पास होने देंगे, उसको कानून ऐसा नहीं बनने देंगे हम पीटीआई वाले भी। लेकिन आप लोगों का जो ये है ना कि इतनी 22 किस्म की सवाल करना और इतना और फिर सुनना ना, आप सवाल जो मर्जी करें, कम से कम आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप मेरा जवाब सुने और उस जवाब को फिर हजम भी करें। जी प्लीज। आपको जवाब सुनने का हौसला तो नहीं है, सिर्फ आप एक किस्म का पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस चीज कोई सेंस नहीं है आपके सवाल में। सर इसमें पॉइंट स्कोरिंग की तो खैर कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस बिल को, आप कह रहे हैं कि आप खुद इसको कंडेम करते हैं, राइट? तो इसके अलावा आपकी पार्टी में और कितने ऐसे लोग हैं जो इसके हक में हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या आगे आइंदा जिंदगी में कोई इस तरह का बिल पास होगा पीटीआई की तरफ से? नहीं, देखिए मेरी बात सुने फातिमा, मेरी बात आप सुने। ये जो बिल है ना, इस पे बिल को क्रिटिसाइज करना चाहिए, गलत चीज को वो मैं तो कहता हूँ कि पार्टी से ऊपर उठ के आपको, आपके अंदर अल्लाह पाक ने एक ज़मीर भी डाला है, एक सोच भी डाली है, तो अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो ये जरूरी नहीं आपकी पार्टी कर रही हो तो आप पे फर्ज हो जाता है उसकी हमायत करें। मैं ये समझता हूँ कि इस बिल में अगर जो चीज, एक तो पार्लियामेंट का तो हक है, उसको तो पार्लियामेंट के तो हम हाथ नहीं रोक सकते क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे, लेकिन पार्टी के अंदर और पब्लिकली जो चीज ऐसी है कि जिसपे हमें समझ आ रही हो कि अवाम की आज़ादियाँ सलब हो रही हैं, अवाम के पैसा ज़ाया हो रहा है, अवाम के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, उसके हम पार्टी के अंदर भी और उन लोगों पे जो इसके जिम्मेदार है पब्लिकली भी बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करेंगे और जिस हद तक रोकने की हमें हिम्मत हो हम वो भी करेंगे। लेकिन इसको इस तरह बना के, मतलब कि आपको बात, जब आप नेशनल टीवी में बैठते हैं या किसी प्रोग्राम में बैठते हैं तो बाज़ औक़ात आपको अपने मफादात से, सियासी मफादात से, ज़ाती मफादात से, पार्टी मफादात से ऊपर उठ के अवाम की मफादात की बात करनी पड़ती है और अवामी नुमाइंदे का फर्ज होता है जहाँ अवाम की हक तलफी हो, जहाँ अवाम के हकूक की हक तलफी हो रही हो, अवाम के वसाइल ज़ाया हो रहे हो, वहाँ वो पार्टी से ऊपर उठ के, अपने मुफाद से ऊपर उठ के अवाम के लिए खड़ा हो और अवाम के हक में बोले। वहाँ फर्ज नहीं है कहीं हमने, ये कोई हदीस नहीं है कि पार्टी की हर चीज़ को आपने सपोर्ट करनी हो, हर गलत काम को या सही काम को, सही काम को हम सपोर्ट करते हैं और गलत काम को हम बिल्कुल गलत करने की जरूरत और अहमत रखते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबसूरती है। बट सर जो केपीके में ये जो बिल पास हुआ है और हैबिचुअल रेफरेंडम बिल जो पास हुआ है पंजाब में, क्या इसका कंपैरिजन नहीं होगा कल को? क्या आप लोग दोनों तरफ से जो है सहाफ़ियों को किसी तरीके से रोकना चाह रहे हैं या उनके जो सहाफ़त की आज़ादी उसको रोकना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं?
सहाफती आजादी के जो भी इसके खिलाफ काम करेगा, चाहे वो किसी सूबे से हो, मरकज से हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, बिल्कुल हम सब कुछ के यक जुबान होकर मुखालफत करनी चाहिए। क्यों साफी जो है ये आपके कान और आंखें हैं, आपका क्वेश्चन है। अगर साफी साफी बन के रिपोर्टिंग करे, साफी किसी का टाउट बन के ना रिपोर्टिंग करे, साफी किसी का एजेंडा ना टो करे, साफी बाइस न हो, गैर जानबदार साफी माशरे के लिए इंतहाई अहम होते हैं। यही माशरे में सुधार पैदा करते हैं, यही माशरे के बिगाड़ की निशानदेही करती है। सब्जेक्टेड टू कि साफी साफी और टाउट न हो। जी आपकी इजाजत है, मैं जी सर बिल्कुल। अब्बासी साहब बुरा तो नहीं मानेंगे मैं एक आधा सवाल कर लूं? बिल्कुल करें जनाब, लेकिन जवाब अच्छा, में आप नहीं बोलेंगे। जी मैं नहीं बोलूंगा ये। मैं आपको बता दूं, आपने नहीं पढ़ा, ज़रा सुन लें इसके। मैं सीधा सीधा पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आपकी जो केपी के असम्बली है पीटीआई की, ये राजा इंदर बनने जा रही है। ये जो अगर इन्होंने एक पास कर लिया, जो इन्होंने आपको मैं सीधा पॉइंट के, ये राजा इंदर और जनाब कुल मालिक बनने जा रहे हैं ये असम्बली के और पूरे वसाइल के। देखें वो कहते हैं कि जो केपीके का हर रुकन कौमी असम्बली है उसको 8 लाइसेंस बनेंगे। आप नून लीग को पीछे छोड़ गए कि 8 असला लाइसेंस वो ले सकेंगे। वो कहते हैं कि तमाम टूल प्लाजे उसके अब्बा जी की मिल्कियत होंगे, उस एमपीए की, और किसी एक पर भी उससे ना मोटरवे पे फीस ली जाएगी, ना जीटी रोड पे फीस ली जाएगी। टूल प्लाजे अरकान असम्बली और उनकी मिसेज के लिए फ्री होंगे। जरा सुनिएगा आगे। वो कहते हैं कि किसी भी रुकन असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार या हिरासत, ये बात ठीक है। आगे वो कहते हैं कि हर रुकन असम्बली कम से कम दरमियाने दर्जे की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी उसको। हर एमपीए को अवाम जाए जहन्नम में, हर एमपीए को जो केपी के असम्बली का मेंबर होगा वो सिक्योरिटी लेने का पाबंद होगा और हुकूमत देने की पाबंद होगी। आगे वो कहते हैं कि किसी भी, अगर वो कहता है कि मुझे खतरा है, तो वो 100 सिपाही अगर चाहेगा कांस्टेबल, तो वो उसको मतलब का आईजी या एसपी उसको देने का पाबंद होगा। आगे वो कहते हैं कि जो शरीक हयात है अरकान असम्बली और इनकी शरीक हयात खसूसी हवाई अड्डों इंतजार का में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है जी। रेस्ट हाउसेज मुफ्त होने मिल सकेंगे, वो जहाँ मर्जी मुल्क में ठहरे, सरकारी रेस्ट हाउस उनके जो है ना वो माजर के साथ उनके अब्बा जी की मिल्कियत होंगे। उसका बिल हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी सूबा होगा या जहाँ पे आपका रेस्ट हाउस होगा वहाँ अदा किया जाएगा। आगे वो कहते हैं कि अरकान असम्बली जो हैं ये बेताज बादशाह होंगे। सरकारी दफातर, जेलों, अस्पतालों, स्कूलों, तरक्याती मनसूबों जहाँ पे छानबीन करेंगे। इस इक़दाम से लूट मार का बाजार बढ़ेगा। बोलिएगा ना। आगे वो कहते हैं कि अरकान असम्बली केपी के पीटीआई के जो कैदी नंबर 800 पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके जो लाडले अरकान असम्बली हैं उनको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियार दिए जाएंगे। आगे इससे भी ज़्यादा सुने, वो कहते हैं कि किसी भी सहाफ़ी को असम्बली में दाखिले से रोक सकेंगे। अब मुझे ये बताएं कि आपकी पीटीआई, आपने मजम्मत की उसकी, आपने कंडेम किया, मैं मानता हूँ, आपको सलूट करता हूँ, लेकिन हम बात करते हैं आपसे पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर। पूरी पीटीआई की इस वक्त हमारे चैनल पे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या ये राजा इंदर नहीं बन जाएंगे स्पीकर केपीके के और मरात लेंगे तमाम तर अरकान असम्बली? फिर आप में पीपल्स पार्टी में आप तो कहते हैं कि हम मसीहा हैं इस मुल्क के, आप में यानी कि पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, जिसको आप गलत कहते हैं, क्या फर्क रह जाएगा बताइएगा। अच्छा, पहली एक बात आपको बताऊं कि आप जरा प्रिविलेज बुक पंजाब असम्बली, सर मैं केपी के असम्बली की बात, आप उनको तो कहते हैं चोर है ना सर, उनकी तो बात सुने। आप उनको पीटीआई कहती है कि चोर हैं, वो चक्के हैं, वो माल चोर हैं, वो फंड खाते हैं, वो जो भी कहते हैं। यार आप तो रहम करें ना, आपकी असम्बली पीटीआई की हुकूमत रहम करे ना मुल्क के खजाने पर। आपको मैंने कहा आप बोल रहे यार,
आपको मैंने कहा था मेरे जवाब में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी प्लीज प्लीज आपको मैंने कहा था मैं आपका सवाल बड़े तअम्मुल से सर, सुनूंगा। मैं भी अब और मैंने सुनूंगा, सुना। मैं सुनूंगा आप सर, बीच में प्लीज। आपको पता नहीं क्या किए। सर बोलिएगा, मैं शायद सुनूंगा। मैं जितनी सवाल देर करो, आपकी दूसरे को तसल्ली नहीं बोलने होगी मैं खामोश रहूंगा। मैं खामोश हूँ सर, आप बोलिए मेरी बात सुने सर, प्लीज प्लीज। आप खामोश रह ही नहीं सकते। आपको मुझे पता चल गया आदत सर, का। मैं आपको खामोश रहना बहुत मुश्किल सर, है। आप बोल रहे हैं, आप आप पंजाब बता असेंबली दें। की प्रिविलेज बुक निकाल के उसको एकदम कंपेयर कर लें। दूसरा जो कुछ आपने कहा है गलत है। हाँ, पीस जो है मेंबर ऑफ पीस जेल का पहले भी था, अब भी है। बाकी जो टूल प्लाजा आपने कहा है, बाकी चीजें जो आपने ये जो रेस्ट हाउस और दिस दैट, ये सब गलत है। इसके हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करते हैं और जिन्होंने किया उनको जवाबदेह होना पड़ेगा पार्टी के आगे। ये इसको हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते कि ये कौम के खजाने पे, अवाम के मसाइल पे मेम्बरान असम्बली याशी करें। ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको मैं कभी भी कहीं भी ना मैं सपोर्ट कर दूं ना पीटीए का कोई वर्कर सपोर्ट करता है। अच्छा, एक बात, आखिरी बात मैं पूछूंगा, फिर मैडम आपसे बात करेंगी। ये देखिए, मैंने कहा था कि अरकान असम्बली इस कानून के पास होने से राजा इंदर बन जाएंगे, पीटीआई के मौज मेला शुरू हो जाएगा। आगे एक और है इनके लिए रायत कि खसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होगी केपीके के अरकान असम्बली को, काले मौज शीशे मेला। वाली गाड़ियां भी। और शाह जो काले शीशे वाली गाड़ियां जहां मर्जी वो इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, ये आप यहाँ थोड़ा सा आपको गलतफहमी है। खुसूसी नंबर प्लेट नहीं है, ये एमपीए की नंबर है। एमपीए की प्लेट लगी होती है गाड़ी के आगे, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह एमएनए, एमपीए, सेनेटर, इवन के अब तो लोग जो है वो काउंसलर भी लगाते हैं। ये हमें मिलती है ऑफिशियली मेंबरान असम्बली को, ये प्लेट असम्बली से मिलती है गाड़ी के आगे लगाने के लिए सरकारी, जिसमें एमपीए फलाना, मतलब एमपीए पीपी फलाना या एमपीए पीके फलाना लिखा होता है। इसमें ये आज की बातें शुरू से है। दूसरा आपने कहा था कि दूसरा सर ठीक है, आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर प्लेट्स के बारे में हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, लेकिन काले शीशे कहाँ से आ गए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काले शीशों की कैसे आप परमिशन दे सकते हैं? पंजाब में एक आम जो नून लीग का मेंबर है ना, आम मेंबर, पार्टी होदेदार, उसके भी आप पराठो और उसके वो डाले देख लें। लेकिन अगर केपीके में ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। अगर कोई सिक्योरिटी रीजन है तो सिक्योरिटी रिस्क आवाम को भी है। आवाम से ज्यादा कीमती एमएनए एमपीएस नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आप इस चीज़ को कंडेम करते हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। थैंक यू आपके कीमती वक्त के लिए। और इसी के साथ जावेद सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आज के हमारे जो 2 सेगमेंट्स थे उसकी एक स्टोरी हमने कराची के बारे में जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की है, और दूसरी जो केपीके ने जो बिल पास किया है, जिसको खैर आरिफ साहब तो कहते हैं कि वो कंडेम करते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल पास हो रहा है। अब आगे फ्यूचर में कितनी बार होता है वो हमें नहीं पता। उसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।